नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे, अगर आप मोटरसाइकिल लेने जा रहे हैं, कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं, कुछ भी लेने जा रहे हैं XYZ, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा, अगर कोई डीलर, चाहे वो अधिकृत डीलर हो या अधिकृत डीलर ना हो, ठीक है, अगर आपको कोई गलत सामान देता है तो उसके अगेंस्ट आप कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। अगर वो वारंटी नहीं देता है तो इस वीडियो में ये भी बताऊंगा, अगर वारंटी होते हुए भी वारंटी की सर्विस नहीं देता है तो भी आप उसके अगेंस्ट कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। एक्चुअली होता क्या है, जो इसमें शिकायत करता होता है, एक रॉयल एनफील्ड का एक मोटरसाइकिल बुक करवाता है 5,000 रुपए एडवांस देकर, बाद में पूरी पेमेंट भी की जाती है। लेकिन जिस मॉडल को शिकायतकर्ता द्वारा बुक किया जाता है, उस मॉडल को 2 सप्ताह के बाद भी डिलीवर नहीं किया जाता, और बाद में जब शिकायतकर्ता डीलर को कांटेक्ट करता है तो पता चलता है ये मॉडल तो है नहीं। बाद में बार बार डीलर के रिक्वेस्ट करने पर शिकायतकर्ता किसी और मॉडल को लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उस मॉडल को भी जो डीलर होता है वो देने में समर्थ होता है, उस मॉडल को देने में। फिर तीसरे मॉडल की बात होती है, उसको डिलीवर किया जाता है जिसमें बड़े सारे डिफेक्ट होते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, जिसके बार बार ब्रेक डाउन होते हैं। मतलब जो गाड़ी की यानी मोटरसाइकिल की जो कंडीशन होती है बिल्कुल खराब होती है। शिकायतकर्ता क्या करता है, एक लीगल नोटिस के माध्यम से जो डीलर होता है उसको सूचित करता है और जवाब मांगता है, लेकिन डीलर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती उस लीगल नोटिस की। बाद में शिकायतकर्ता परेशान हो जाता है, कई बार उसकी सर्विसिंग करवाने की कोशिश करता है कि ताकि वो मोटरसाइकिल चलने की स्थिति में आ जाए। लेकिन यहाँ तक कि उन लोगों का कहना होता है कि जो मोटरसाइकिल होती है उसके हम कुछ ही पार्ट को वारंटी में आता, पूरा पार्ट नहीं आता वारंटी में, और बाइक वारंटी में भी होती है, लेकिन फिर भी कोई सर्विस नहीं दी जाती है। जो डिलीवरी टाइम होता है, टाइम से मटेरियल को भी डिलीवर नहीं किया जाता, बहुत सारी कमी निकाला जाता है। बाद में जो शिकायत करता होता है परेशान होकर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत करता है, यानी कि कंप्लेंट डालता है। कंप्लेंट जब जिला आयोग में जाता है तो जिला आयोग सभी दलीलों को सुनने के बाद में एक बहुत ही फेमस जजमेंट है, नचिकेत पी सिरोंकर बनाम पंडित ऑटोमोटिव लिमिटेड व अन्य बनाम के केस का हवाला देते हुए डीलर को दोषी पाया जाता है, और आयोग द्वारा डीलर को निर्देश दिया जाता है कि शिकायतकर्ता को 1,60,467 रुपए वापस करने होंगे, साथ में 10,000 रुपए मुआवजा देना होगा और 5,000 रुपया मुकदमेबाजी के खर्चे देने होंगे। इसी के साथ में डीलर को दोषी पाते हुए और उसको पनिशमेंट के तौर पे, जैसे जो अभी मैंने अमाउंट बताया, वो सारे अमाउंट वापस करने की बात कही जाती है। तो दोस्तों ध्यान रहे, जब कभी भी आप मोटरसाइकिल लेने जाते हैं, कोई गाड़ी लेने जाते हैं, तो सबसे पहली बात होती है जब आपका इंश्योरेंस होता है, वारंटी होता है, तो उन चीज़ों को आप ध्यान से देने वाली बात होती है, क्योंकि जो वारंटी होता है उस समय आपको वारंटी देते हैं तो ये भी ध्यान देना चाहिए कि वारंटी में क्या क्या कवर किया गया। उस समय आप लोग ध्यान नहीं देते वारंटी में कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ पे कवर किए गए हैं। वारंटी हो जाती है, मिल जाती है, लालच देते हैं, उसके बाद में जब सर्विस देने की बारी आती है तो वहाँ पे साफ साफ मुकर जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है तो आप बिल्कुल चुप मत बैठिए, आप उनको लीगल नोटिस भेजिए। लीगल नोटिस का रिप्लाई नहीं आता है, अगर आता भी है तो भी आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, यानी कि जिला उपभोक्ता जिला विवाद निवारण आयोग होता है, वहां जा सकते हैं और अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। कोई नहीं सुनेगा, लेकिन उपभोक्ता अदालत यानी कि कंज्यूमर कोर्ट आपके केस को जरूर सुनेगा। विश्वास रखिए, बिल्कुल आपको इंसाफ मिलेगा। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।